आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। गायत्री मंत्र, एक ऐसा मंत्र जो 6000 साल से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा नहीं है। ये असल में हमारे शरीर विज्ञान और आज के आधुनिक विज्ञान के बीच एक कमाल का ब्रिज बनाता है। अब जरा इस बारे में सोचिए, कैसे सिर्फ 24 अक्षरों से बना एक छोटा सा वाक्य वेदों की माता भी कहला सकता है और साथ ही आज के समय में हमारे दिमाग को शांत करने वाला एक पावरफुल टूल भी बन सकता है ना कमाल की बात। ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम कर रहा है। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले हम इस मंत्र से जुड़े एक बहुत ही खास संस्कार को समझेंगे। फिर इसके असली शब्दों का मतलब डिकोड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके 24 अक्षरों की बनावट कैसी है, इसके पीछे का साउंड थेरेपी वाला विज्ञान क्या है, और आखिर में जानेंगे कि इसका सबसे बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक पवित्र संस्कार यानी मंत्र की दीक्षा। इस संस्कार को उपनयन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है समीप ले जाना, यानी ज्ञान के और गुरु के करीब जाना। जरा सोचिए, अगर आपके पास एक बहुत महंगा मोबाइल फोन है लेकिन उसमें कोई सिम कार्ड या बैलेंस ही नहीं है, तो क्या वो किसी काम का है? बिल्कुल नहीं। बस इसी तरह गुरु की दीक्षा के बिना इस मंत्र का जाप करना भी वैसा ही है। फोन तो है पर कनेक्शन नहीं जुड़ रहा। गुरु की दीक्षा ही इस मंत्र में जान डालती है और इसी से व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है, जिसे द्विज कहते हैं। और इसी दीक्षा के दौरान एक बहुत ही खास चीज दी जाती है, यज्ञोपवीत, जिसे हम पवित्र धागा या जनेऊ भी कहते हैं। इसमें 3 धागे होते हैं और हर धागा एक बहुत ही गहरी जिम्मेदारी का प्रतीक है। पहला धागा आपको अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारी याद दिलाता है, दूसरा गुरु और ज्ञान के प्रति, और तीसरा इस पूरे समाज के प्रति। मतलब ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि लाइफ को एक पर्पस देने का तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। वेदों की माता कहे जाने वाले इस मंत्र के असली शब्दों का मतलब आखिर क्या है? अगर हम इसके एक एक शब्द को देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत बात सामने आती है। आमतौर पर प्रार्थनाओं में लोग धन, सफलता या किसी भौतिक चीज की मांग करते हैं, राइट? लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत ही यूनिवर्सल प्रार्थना है। तत्सवितुर्वरेण्यम, यानी हम उस सूर्य के समान उज्ज्वल और दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। और अंत में धियो यो नः प्रचोदयात्, जो असल में हमारी बुद्धि को सही दिशा में ले जाने की एक पुकार है, बस एक शुद्ध स्पष्ट मांग, सही सोच और प्रकाश के लिए। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसके 24 अक्षरों की संरचना और कैसे ये ध्वनियां हमारे शरीर से जुड़ती हैं। अगर आपने कभी सांख्य दर्शन के बारे में सुना है तो ये मंत्र उसका एक मेगा कंप्रेशन है। मतलब पूरे ब्रह्मांड के सिद्धांतों को इन 24 अक्षरों में सिकोड़ दिया गया है। ये अक्षर सीधे तौर पर हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के साथ एक नक्शे की तरह एकदम फिट बैठते हैं, एकदम किसी मास्टरमाइंड पजल की तरह। और इसका जो रिदम है ना, वो बहुत ही गजब है। जब आप इसका जाप करते हैं तो ये 5 5 5 5 और 4 के ब्लॉक में खुलता है। पहले 5 ज्ञान की इंद्रियों को जगाते हैं, अगले 5 कर्म की इंद्रियों को, और ऐसे ही चलते हुए आखिर के 4 अक्षर हमारे मन को दर्शाते हैं। और मन को सबसे आखिर में क्यों रखा गया है? क्योंकि मन ही वो बेस है जहां से कोई भी आध्यात्मिक यात्रा सच में शुरू होती है। बहुत ही लॉजिकल है। और ये सिर्फ दिमागी स्तर पर काम नहीं कर रहा। जब हम इन अक्षरों का सही उच्चारण करते हैं तो जो वाइब्रेशंस या कंपन पैदा होते हैं वो हमारे शरीर के खास फिजिकल पॉइंट्स से टकराते हैं, जैसे लिवर, तिल्ली और नाभि। इन्हें ग्रंथियां कहते हैं। और इतना ही नहीं, ये हमारी जीभ की नाड़ियों और शरीर के चक्रों जैसे सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों को भी एक्टिवेट कर देता है। अब चलिए अपने चौथे पॉइंट पर चलते हैं और इसे थोड़ा साइंस के नजरिए से देखते हैं। साउंड थेरेपी और साइकोलॉजिकल कैपिटल। एक नंबर है, 1,10,000। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने ये माना है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से करीब 1,10,000 अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जनरेट होती हैं। सोचिए जरा, ये तरंगें फिजिकली हमारे ब्रेन सेल्स और न्यूरल पाथवे को स्टिमुलेट करती हैं। यह सीधा हमारे दिमाग में एनर्जी का एक स्पार्क पैदा करने जैसा है। और इसी वजह से क्लिनिकल स्टडीज में ये सामने आया है कि इसका जाप हमारी मनोवैज्ञानिक पूंजी या साइकोलॉजिकल कैपिटल को बूस्ट करता है।
इसका सीधा सा मतलब है कि ये हमारे अंदर एक उम्मीद जगाता है, हमारी एफिशिएंसी और लचीलापन यानी रेजिलियंस बढ़ाता है। आज के स्ट्रेस से भरे टाइम में ये एंग्जाइटी और टेंशन को कम करने का एक बहुत ही सॉलिड और प्रूवन तरीका है। फाइनली अब हम अपने आखिरी पॉइंट पर हैं। इन सब शारीरिक और मानसिक फायदों के पार इसका असली आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है? महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उनके अनुसार इस मंत्र का अल्टीमेट गोल है अद्वैत को महसूस करना, यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये वो स्थिति है जहाँ आपको ये रियलाइज होता है कि आप और वो सुप्रीम पावर अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। ये सारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स तो बस इस सबसे बड़े सच तक पहुँचने की सीढ़ियाँ हैं। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर शब्दों और अक्षरों के एक प्राचीन संयोजन में इतनी ताकत है कि वो हमारे दिमाग की तरंगों को सच में बदल सकता है, तो जरा सोचिए हमारी इन पुरानी वाचिक परंपराओं में ऐसे और कितने राज छुपे हैं जिन्हें आज का विज्ञान अभी खोज ही रहा है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको कुछ नया सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।